तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, एक सास और एक दामाद के रिश्ते की। हमारे समाज में सास और दामाद का रिश्ता कहीं ना कहीं एक माँ और बेटे के रिश्ता जैसा माना जाता है, लेकिन आजकल कुछ औरतें और कुछ आदमी इसकी मर्यादा को भूल जाते हैं और वह एक माँ बेटे के रिश्ते को ही कलंकित कर बैठते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि यह लोग पूरे समाज को ही गंदा कर बैठते हैं और यह लोग सास और दामाद मिलकर आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक जिला लगता है बाड़मेर, इसी जिले की। और यह कहानी 31 जून 2022 तो सुबह सुबह जब गांव वाले बाहर जाते हैं वह देखते हैं कि एक पेड़ पर दो आदमी जो है अपने आप को ख़त्म करके खुदकुशी कर लिए हैं और वह दोनों उसी पेड़ से एक फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और मौके पर पुलिस आती है। जैसे ही पुलिस आती है और पूरे घटना की छानबीन करती है, पता चलता है यह दोनों सास और दामाद हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज की कहानी में एक ऐसे ही रिश्ता है जो कि सास और दामाद का, जिसे इस रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन यह दोनों सास और दामाद मिलकर इस पूरे रिश्ते को कहीं ना कहीं कलंकित कर चुके थे और इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो कि हमारे समाज के लोग कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में एक लड़की है जिसका नाम सीता है और इसकी उम्र करीब 20 साल की है। इस लड़की की शादी इसके परिवार वाले तय कर देते हैं और जैसे ही मौके पर बारात आती है, बारात लेकर यह लड़का जिसका नाम खोता राम है और उसकी उम्र करीब 22 साल है। यह लड़का खोरबा का रहने वाला है और जैसे ही यह लड़का बारात लेकर लड़की के गांव खरंतिया पहुंचता है, मौके पर द्वार पूजा पर उसकी सास आती है आरती का थाली लेकर। जैसे ही वह अपने सास को देखता है वह बस देखते ही रह जाता है और कहीं ना कहीं उसकी सास का चेहरा उसकी आंखों में बस जाता है। इधर सास भी जैसे ही अपने दामाद को देखती है आरती करते वक्त बस देखती ही रह जाती है। तभी द्वार पूजा का सिलसिला ख़त्म होता है और उसके बाद आगे का सारा कार्यक्रम सब विधि विधान के साथ शादी कर दिया जाता है दोनों लड़के लड़कियों का। और जैसे ही लड़की अपने घर पहुंचती है, वह लड़का जो उसका पति था वह लड़की के करीब जाता है और उससे उसकी माँ के बारे में पूछताछ करता है। जब उसे पता चलता है कि यह खूबसूरत औरत जो है उसकी सास है, तब उसे कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ और ही बात आ जाती है। और जब वह लड़की अपनी माँ के बारे में कुछ बातें करती है अपने पति के साथ और उसके बाद रात खत्म हो जाती है यूं ही। फिर अगले दिन सुबह वह लड़की से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने के लिए चलो तुम्हारे घर ले चलते हैं। वह लड़का अपनी पत्नी को उससे मिलवाने उसके मायके लेकर जाता है और उसकी सास जैसे ही आती है उसके सामने, वह उससे कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। तब उसकी सास के मन में भी कहीं ना कहीं अपने दामाद को लेकर पहली नज़र में ही कुछ अलग ही भावना जाग उठी थी, इसलिए उसने भी अपने दामाद की बातों में हाँ मिलाया और कहने लगी कि वह भी उसे पसंद करती है। इसी प्रकार दामाद का अपने ससुराल में काफ़ी बार आना जाना लगा था। इधर लड़की अपने ससुराल में ज़्यादातर रहती थी और वह लड़का अपने ससुराल में बार बार आया करता था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनना स्टार्ट हो गया था, जबकि वह लड़का अपने ससुराल में ही आता था और अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। धीरे धीरे यह बात आसपास पड़ोसियों को पता चलती है और करते करते पूरे गांव वालों तक यह खबर फैल जाती है कि इन दोनों सास और दामाद के बीच कहीं न कहीं कुछ चक्कर चल रहा है। जैसे ही कुछ दिनों के बाद वह लड़की अपने मायके आती है, तभी मायके में कुछ लोग आसपास के उससे यह बात बताते हैं कि तुम्हारे पति का यहाँ कुछ ज़्यादा ही आना जाना लगा रहता है और तुम अपने पति को यहाँ आने से रोक लो, क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पति के बीच कुछ ठीक नहीं है। इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ अलग ही रिश्ता बन रहा है। तभी वह लड़की
किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती है और वह ससुराल जाकर अपने पति से भी कुछ नहीं कहती है। लेकिन फिर उसका पति उससे कहता है कि चलो तुम्हें मायके लेकर चलता हूँ। इधर ये अपने पति को मना करती है, लेकिन उसका पति बार बार यह जिद कर बैठता है कि नहीं चलो चलते हैं। तब वह लड़की जैसे ही उसके साथ अपने मायके आती है, एक दिन इन दोनों को एक कमरे में देख लेती है, वह भी एक अलग ही तरीके से। यह दोनों सास और दामाद मिलकर अपने में काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे थे और यह दोनों बिना कपड़ों के एक ही बिस्तर पर थे। तभी यह सब देखकर लड़की एकदम से घबरा जाती है और उसे अपनी आंखों देखी पर भरोसा नहीं होता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर यह उसकी माँ है और यह उसका पति है। इन दोनों के बीच यह सब कैसे हो सकता है। तभी यह लड़की अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है कि आखिर मैं अभी तक गांव वालों की बातों को नहीं मानती थी, लेकिन अब मुझे पता चला तुम बार बार यहाँ क्यों आते थे और गांव वाले जो कहते थे सही कहते थे। आखिर तुम दोनों के बीच यह सब कब से चल रहा है। वह अपनी माँ से भी यही सवाल करती है कि तुम तो मेरी माँ थी, तुमने मेरा घर ही उजाड़ दिया और तुमने यह सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। आखिर माँ तो माँ होती है, लेकिन यह लड़की जो है पूरी तरीके से टूट चुकी थी और इन दोनों से अपने मन की बात कह दी थी। इधर सास और दामाद जैसे यह देख लेते हैं कि इसे पता चल गया उसकी पत्नी को और इसकी लड़की को, यह दोनों कहीं ना कहीं खुद को शर्मिंदा महसूस करते थे और इन लोगों को लग गया कि अभी तक तो बाहर ही सबको खबर थी और अब हमारे रिश्ते की बात इसे भी पता चल गई। इसीलिए यह दोनों सास और दामाद फैसला लेते हैं कि अगर हम दोनों एक साथ रहें तो यह गांव वाले और यह समाज हमें जीने नहीं देंगे। इसीलिए यह लोग गांव से बाहर जाकर एक पेड़ पर फांसी का फंदा लगा लेते हैं और खुद उस पेड़ से लटक कर अपनी जान गंवा बैठते हैं। यह दोनों खुदकुशी इसलिए करते हैं क्योंकि यह दोनों कहीं ना कहीं अपनी नज़रों में गिर चुके थे और इसलिए सास और दामाद ने इन दोनों ने एक साथ इस दुनिया को छोड़ने का फैसला लिया था। जैसे ही यह पूरी बात पूरे गांव वालों को पता चलती है, यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और मौके पर पुलिस आती है, तभी इस घटना की पूरी छानबीन करती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।